हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आज हम उसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आईआईटी जैम, गेट, सीएसआर, नेट हर किसी में आ चुके हैं। सो प्लीज इनके साथ बने रहिए और हर एक क्वेश्चन के स्टेप को ढंग से समझने की कोशिश करना, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपकी, दैट लेट एक्स एंड वाई बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हमें पहले बता दिया डिस्क्रीट है, मतलब यहाँ पर क्या यूज होगी, समेशन। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो पहले इसके पॉइंट्स थोड़ा साइड में रफ वर्क की तरह लिख लिया करो कि हाँ ये चीज गिवन है, ये चीज मुझे मिल गई है, तो ना ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ओके, यूजिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है। आप देख भी सकते हो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक और तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये डिस्क्रीट ही है, इसमें समेशन यूज ही होगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 2 मतलब यहाँ तक है, वाई की वैल्यू 1 2 3 और 4 है, तो ये ऑब्वियसली डिस्क्रीट है। अब मुझे बोला गया कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x। तो मेरे पास मतलब मेरे को गिवन x है और मुझे फाइंड आउट करना है y। सो ऑब्वियसली ऐसे लिखा होगा y गिवन x। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, सो अगर मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दिस, तो आपको फॉर्मूला याद है fxy अपॉन fy, ऑलरेडी नो। अब मुझे पहले क्या निकालना है, दिस वन, सॉरी यहाँ पर x आएगा, ये निकालना है। सो fx निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, इसको समेट करूंगी। समेशन निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि x के लिए निकालना है तो मैं y की वैल्यू यूज करूंगी। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 4 तक, साथ में फंक्शन को डालने के बाद हमने क्या किया, इसमें समेशन लगा दी। 1/32 बाहर आ गया बिकॉज ये क्या है हमारा कांस्टेंट करने के बाद समेशन की, तो x प्लस वाई समेशन करूंगी तो मेरे लिए x क्या है, कांस्टेंट, बट ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज मेरी लास्ट वैल्यू 4 है, तो ये ऑलरेडी 4x बन जाएगा। प्लस y की वैल्यू में समेट होगा, मतलब y की वैल्यू में हम लिखेंगे 1 to 4 क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर होगा 1 2 3 एंड 4। इसको सम करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 1/32 4x प्लस 10। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन। सो फंक्शन तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो फंक्शन ऑलरेडी हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, दिस वन। इसको हम जस्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे। उसके बाद हम इस 1/32 हमारे कैंसल आउट हो गया और लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट बनता है वो बनता है x प्लस वाई 4x प्लस 10। अब देख सकते हो आप लिखा है कि दस द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी y गिवन x इज, उसके बाद मैंने इसको एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया कि मेरे पास जो अब रिजल्ट आया है कंपैरिजनली दिस, तो वो आ गया ये वाला। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जैम जो मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स 2005 में आया था। तो इसका क्वेश्चन है कि लेट द रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, सो नाउ इसमें फंक्शन दिया हुआ है जिसमें c e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस y, जिसमें हमारे पास दिया हुआ कि x की वैल्यू 0 से y तक जा रही है और 0 अदरवाइज। हमें बोला है कि हमें फाइंड आउट करना है c, इवेल्युएट c एंड हमें एक्सपेक्टेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसके लिए क्या किया, पहले अगर हमें c फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है या कोई भी फंक्शन होता है, बेसिकली डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूस होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 होती है। अब ये कंटिन्यूस है तो मैं पहले क्या करूँ, उसको डबल इंटीग्रेट करूंगी फंक्शन के साथ, dy dx इज इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड आउट c की वैल्यू। अब इसकी c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे पहले मैं लिखती हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 टू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी। कैसे, जस्ट वेट अ सेकेंड, मेरे लिए ये वैल्यू मैटर नहीं करती, मेरी वैल्यू मैटर करती है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी। अब मेरे लिए y की वैल्यू मैटर करती है, तो मेरी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x टू इन्फिनिटी। आप देख सकते हो x टू इन्फिनिटी, साथ में इसका फंक्शन इज इक्वल टू 1। इसको करने के बाद मैंने c को बाहर ले लिया बिकॉज c इज अ कॉन्स्टेंट और हमें यही फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में कर लिया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, मीन्स टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dy। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगी तो मैंने y की ही इंटीग्रेशन को अंदर रखा है। इसको करने के बाद मैंने फॉर्मूलाज लगाए, फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास ये वाला रिजल्ट आ गया विच इज e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1। इसको करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आता है उसके बाद मैं पुट करूंगी y की वैल्यू, बिकॉज हम y से इंटीग्रेट कर रहे थे। y में मैंने पहले इन्फिनिटी डाला, फिर डाला x। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट ये है बिकॉज ये तो मेरे लिए कांस्टेंट दिया है। ओके, तो ये बन गया e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। और आपको पता है e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो 0 से माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x, बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। इसको करने के बाद फिर से हमने इसको लास्ट वैल्यू बच गई विच इज, मतलब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिर्फ x के थ्रू।
x को थ्रू इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया लाइक दिस वन। सो e रेस्ट पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेस्ट पावर 0, ये वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 होती है, ये बन जाती है हमारी 1। सो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -2। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर -2 डायरेक्टली हम यहाँ ले गए थे, सो माइनस से माइनस कट गया, c इज इक्वल टू 2। तो मतलब अगर हमारे पास c आ गया तो हमें बोला था कि एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। तो एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले gx लिया, कोई भी एक रैंडम वेरिएबल, उसको इंटीग्रेट किया किसी फंक्शन के साथ इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा था किसी भी फंक्शन को निकाल लो उसका ऑपोजिट यूज करना पड़ता है। इसको करने के बाद हमारे पास ऑलरेडी c की वैल्यू आ गई थी, तो मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस वाई डी वाई। इसको प्रूव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हम कर चुके हैं, ओके, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसका डायरेक्टली आंसर लिख दिया 2e रेज़ टू पावर माइनस 2x। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका कंडीशनल जो क्या बोल सकते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी, जो कि है लाइक दिस। इसके बाद मैंने अपॉन gx किया, तो आप देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू है 2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस वाई। सो मैंने इसको डिवाइड किया इस वाली वैल्यू से, सो आई गॉट द आंसर लाइक दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, अब मुझे लास्ट में बोला था कि हमें ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सो इस फॉर्मूला को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया y इंटू एफ बाय 2 dy। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरे को खुद ही कंडीशनल में दी गई है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी y इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू 2, सॉरी y गिवन 2, बिकॉज आप x इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसको ये मेरी वाली इक्वेशन बन गई, बट इसको करना भी थोड़ा ट्रिकी है, तो मैंने क्या किया y माइनस 2 को इक्वल टू t पुट कर दिया, जिसमें y इज इक्वल टू t प्लस 2 हो गया। और जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ गया कि जो dy है आप उसको dt लिख सकते हो, बट साथ में जब आप ये क्वेश्चन प्रूव करते हो तो साथ में आपको इंटीग्रेशंस भी लिखनी होती हैं। अब देख सकते हो अगर मैंने y इज इक्वल टू 2 लिखा तो ये क्या बन गया, t इज इक्वल टू 0, और y अगर इन्फिनिटी पुट किया तो t तो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी हो गया, तो मेरे पास जो इंटीग्रेशंस की वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई। अब आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ना हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की तरह बन गया। किस बच्चे ने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, आई फर्स्ट एंड सेकंड हम करते थे ये, ठीक है। सो इसको मैंने आपको इवेल्युएट करके बताया कि हमारा रिजल्ट 3 कैसे आया। पहले क्या किया मैंने, अगर आप इसको सिंपल वे में भी करना चाहते हो, मैं इसको सिंपल वे में भी बता रही हूँ आपको, बहुत शॉर्टकट वे में बता रही हूँ। सो आप देख सकते हो कि मेरे पास ये क्वेश्चन बची थी लास्ट में, तो मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, मैंने जो ब्रैकेट थी उसको ओपन करके मेरा जो t है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। आप देख सकते हो मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई, जिसको मैंने फर्स्ट और सेकंड करके अलग अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको जो मैंने फर्स्ट है इसको सॉल्व किया, तो मैंने क्या किया, इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट कि t इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस t dt जो होता है वो हमेशा क्या होता है 1 फैक्टोरियल की इक्वल होता है। दिस इज अ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखोगे ना, कहीं भी डायरेक्ट आता आप कर सकते हो। ओके, ये नहीं कि t या y होता तो भी यही फॉर्मूला होता, यही आंसर होता। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी जो है ना मेरे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 1 आ गई। ओके, तो मतलब ये तो मेरे लिए सॉल्व हो गया। अब ये तो आपको पता है कि कैसे सॉल्व होना है, ये तो बहुत ईजी है, ई रेज़ टू पावर माइनस टी है, ई रेज़ टू पावर माइनस वाई, डी वाई का फॉर्मूला लगा दो, ई रेज़ टू पावर माइनस वाई डी अपॉन डी वाई माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये करने के बाद मेरे पास ये आ गई, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, मेरे पास वैल्यू आ गई 2, और 2 ये वाला इसकी वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू है 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास एट लास्ट रिजल्ट आ गया विच इज 3। सो ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, देख सकते हो आप, कुछ नहीं था इसमें, बहुत इजी था, बट एट लास्ट मोमेंट पे इतना ट्रिकी हो गया कि कुछ बच्चों को समझ आया या नहीं आया। ओके, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, किसी स्टेप में प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा चीज समझ नहीं आई कि क्यों आई, कि इसको होना क्यों था, क्यों मतलब why it is necessary, why it is useful, you can just comment in the comment section and I hope you like this video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।